कभी सोचा है? चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जन्म आज इस आरामदायक दुनिया में नहीं, बल्कि ठीक 100 साल पहले हुआ होता। वो एक ऐसी दुनिया थी जो हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज की सुविधाओं का आदी कोई भी इंसान उस जमाने में एक हफ्ता, जी हां, सिर्फ एक हफ्ता भी टिक पाता? ये सुनने में भले ही आसान लगे, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। आज हमारी जिंदगी कैसी है? मोबाइल, एसी, इंटरनेट, इनके बिना तो लगता है कुछ है ही नहीं, है ना? लेकिन 100 साल पहले, अरे, इन चीजों का तो कोई नामो निशान तक नहीं था। लोग इनके बारे में सोचते भी नहीं थे। ये बस दो अलग अलग दुनियाएं हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी है। आपकी ऑल्टरनेट रियलिटी। एक ऐसी सच्चाई जहां सुबह उठने का मतलब ही था एक और दिन जिंदा रहने की जंग लड़ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से, मतलब जन्म के उस पहले पल से, जो असल में दुनिया में आने की खुशी नहीं, बल्कि जिंदा रहने की पहली जंग थी। सोचिए, जन्म हो रहा है एक छोटे से गांव में। कोई हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, डिलीवरी घर पर ही हो रही है। और भगवान न करे, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो मदद के लिए कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई नहीं होता था। मतलब जन्म लेने का मतलब ही था लड़ाई की शुरुआत। पहली सांस ली और जंग शुरू। हर बच्चा एक योद्धा था, जैसे पैदा होते ही पहले ही दिन से मुश्किलों का सामना करना था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 30। सिर्फ एक नंबर नहीं है ये, इसके पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई है। सच्चाई ये थी कि उस जमाने में पैदा होने वाले हर 100 बच्चों में से 30 बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते थे। सोचिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा था कि हर घर में ये डर बना रहता था। तो सवाल सीधा है, अगर किसी का जन्म तब हुआ होता तो वो उन 70 में से एक होता, या उन 30 में से जिनकी कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई? और मान लीजिए कोई इस पहली लड़ाई को पार कर भी गया, तो क्या मुश्किलें खत्म? नहीं, उनके लिए तो हर रोज एक नई जंग थी। जिंदा रहना, बस यही एक मकसद था। आज का बचपन कैसा होता है? खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, है ना? उस जमाने में बचपन का मतलब था काम, सिर्फ काम। 5-6 साल की उम्र हुई नहीं कि बच्चे या तो खेतों में या घर के कामों में लग जाते थे। खेलने का तो सवाल ही नहीं था। बिजली तो थी ही नहीं। मतलब जैसे ही सूरज ढला, चारों तरफ घना अंधेरा, जिंदगी एक तरह से थमसी जाती थी। साफ पानी, उसके लिए तो मीलों दूर पैदल जाना पड़ता था। और वो पानी साफ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। और इसी वजह से हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां आम थीं। तो आप सोचिए, जब पानी ही साफ नहीं है तो बीमारियां तो होंगी ही, और उस पर आज की तरह दवाइयां भी नहीं थी। एंटीबायोटिक्स कोई जानता भी नहीं था। मतलब एक मामूली सा बुखार मौत की वजह बन सकता था। और इन सब का नतीजा क्या था? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल से भी कम थी। जी हां, मतलब आज जितनी जिंदगी हमें मिली है, उसके आधी से भी कम। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत का, द अनब्रेकेबल ह्यूमन स्पिरिट, जो हर हाल में जीतना जानती है। तो सोचिए, क्या होता अगर कोई इन हालातों को मानने से इनकार कर देता? अगर वो कहता, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। जरा एक नजर डालते हैं कि उनके पास क्या क्या नहीं था। रिसोर्सेज जीरो, इंटरनेट था ही नहीं, गाइडेंस देने वाला कोई नहीं, अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर। और यही बात तो कमाल की है, उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज के, एक मजबूत माइंडसेट। और सिर्फ उसी एक चीज के दम पर उन्होंने इतिहास बदल दिया। तो चलिए अब एक आईना रखते हैं और आज की दुनिया से इसकी तुलना करते हैं। देन वर्सेस नाउ। एक तरफ वो लोग जिनके पास लिटरली कुछ नहीं था, पर उन्होंने दुनिया बदल दी। और दूसरी तरफ हमारे पास सब कुछ है, और हम क्या कर रहे हैं? फर्क साफ है ना? उनके लिए जिंदा रहना ही जीत थी, सर्वाइवल वॉज विक्ट्री। और हमारे लिए तो सक्सेस पॉसिबल है। तो ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारे पास वो सब कुछ है जो उनके पास नहीं था, तो फिर हम पीछे क्यों हैं? तो ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक रियलिटी चेक है। और अब असली सवाल ये है कि इस रियलिटी चेक के बाद हम क्या करेंगे?